ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर: फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्शन मीन्स ओपिनियन, परसेप्शन मीन्स कि हम कैसे चीजों को अपने माइंड में एनालाइज करते हैं यूजिंग आवर 5 सेंसेस। अब स्टिमुलाई, राइट। अब देखो कि मैनेजमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट, हम क्यों परसेप्शन को मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं, वो देखो इंपॉर्टेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। पहला पॉइंट आता है आपका मोटिवेशन। क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ एम्प्लॉयज परसीव दैट ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न अबाउट देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दे बिकम मोटिवेटेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। बहुत जरूरी है परसेप्शन जब आप पढ़ रहे हैं, एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेटेड रहना। और मोटिवेशन कैसे होएगा, जब तक आपकी परसेप्शन पॉजिटिव परसेप्शन नहीं होगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई भी पर्सन दो ही तरह से सोचता है, या तो पॉजिटिवली सोचेगा या नेगेटिवली सोचेगा, राइट। पॉजिटिवली सोचना, इसीलिए अल्टीमेटली आप बात करो परसेप्शन की, तो पॉजिटिव सोचने से क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, है ना। परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो क्या होगा, आपका मोटिवेशन इंप्रूव हो जाएगा। सिंपल, 3 वर्ड में समझ में आया क्या मैं कहना चाह रही हूँ, कि आपका जो परसेप्शन है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो नेचर है, जितना वो पॉजिटिव रहेगा उतना ही आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, आपका काम करने का तरीका इंप्रूव होगा। और काम करने का तरीका इसीलिए इंप्रूव होगा, उसी दैट रिजल्ट्स इनटू अ बेटर मोटिवेशन, है ना। काम अच्छा करोगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उसका मतलब है कि आपको बेटर सैलरी पैकेजेस मिलेंगे, आपके गोल्स अचीव होंगे, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, एंड दैट मोटिवेट्स यू इन लाइफ। ओके, सो ये अल्टीमेट एम है। फिर आता है आपका हायरिंग में हेल्पफुल है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो हायरिंग का एग्जांपल था। हायरिंग में जो हायरिंग मैनेजर है वो चेक करते हैं कैंडिडेट की पर्सनालिटी, उनका परसेप्शन कैसा है, वो किस तरह से अपने अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं, ये हो गया। फिर आता है परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। क्या कह रहा है, परसेप्शन हेल्प्स मैनेजर इन मेकिंग अ जजमेंट रिगार्डिंग व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। इफ अ मैनेजर इंटेंड्स टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एम्प्लॉयज, अगर मैनेजर हाई प्रोडक्टिविटी, हायर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज से, he should inform them about his expectations। उन्हें भाई अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपसे 80% मार्क्स चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं क्या चाह रही हूँ आपसे, मेरी एक्सपेक्टेशंस है क्या। मुझे ये तो पता है कि मुझे आपसे 80% मार्क्स चाहिए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन जब तक मैं आपको कम्युनिकेट नहीं करूंगी तब तक आप काम कैसे करोगे, राइट। तो बेटर परसेप्शन बेटर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करना। ओके, फिर आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल किस चीज की बात कर रहे हैं, द मैनेजर्स इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स टर्म्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। हर साल अप्रेजल होता है। अप्रेजल मींस एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। अगर एम्प्लॉयज के जो गोल है, भाई हर एक एम्प्लॉय का अपना एनुअल गोल होता है ना, वो आप अचीव कर लेते हैं तो आपका अप्रेजल होता है। अप्रेजल मतलब कि आपकी सैलरी हाइक मिलता है, बोनस मिलता है, इंसेंटिव्स, है ना, सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो दिस इवैल्यूएशन इज बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। Perception mainly plays its role when performance is evaluated on subjective criteria। Perception की जब आप बात करते हो तो देखो, अप्रेजल मॉनेटरी अप्रेजल भी होता है, नॉन मॉनेटरी भी होता है। मॉनेटरी में तो आपको पैसे से हाइक मिलता है,
नॉन मॉनेटरी में आपको रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, अवार्ड्स वो सब मिलते हैं, है ना। कई बार आपको हॉलीडे पैकेज भी दे दिया जाता है यू एंड योर फैमिली और इन एनी वे। तो अप्रेजल में मैटर करता है कि एम्प्लॉय का अल्टीमेटली, देखो अल्टीमेटली जब आप इन्हें मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे तो मैनेजमेंट में आप यही बताओगे कि एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो सारी चीजें किससे इम्पैक्ट करती हैं, उनके परसेप्शन से इम्पैक्ट करती है। सारी चीजें यहाँ से मैटर कर रही हैं। आपका ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सोच अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, अच्छे से आप काम करेंगे, डिसिप्लिन वे में काम करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी फुलफिल होती जाएंगी, राइट। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका एम्प्लॉय एफर्ट्स। तो एम्प्लॉय एफर्ट भी तब होगा जब मोटिवेशन होगा, जब आपका परसेप्शन होगा, एक पॉजिटिव परसेप्शन होगा। लॉयल्टी की बात कर रहा है, क्योंकि आजकल के जो ट्रेंड है, एम्प्लॉयज कंपनी की तरफ ज्यादा लॉयल नहीं होते हैं, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एन एम्प्लॉयज परसेप्शन कि वो सिर्फ अपना सोचते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में भी सोचते हैं, है ना। तो इसके लिए परसेप्शन समझना जरूरी है एम्प्लॉय का। हायरिंग इसी बेसिस पे होती है। जो हायरिंग है उसमें करते क्या है, आपका टेक्निकल टेस्ट तो होता ही होता है, जहाँ आपका बिहेवियरल स्किल्स की बात आती है वहां पे यही सब टेस्ट किया जाता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आपका आपका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, आपके ओपिनियंस कैसी हैं, ठीक है। तो वो आपकी लॉयल्टी चेक करने के लिए कि आप कितने लॉयल हैं टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स योर कलीग्स एंड एवरीबॉडी। देन बिल्डिंग रिलेशनशिप। अब आपके रिलेशनशिप ये वो पर्सनल रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है। बिल्डिंग रिलेशनशिप मीन्स कि आपके कंपनी में आपके कलीग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपका मैनेजर के साथ लड़ाई ज्यादा होती है या आप पीसफुली काम ज्यादा करते हैं, है ना। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात यहाँ आ गई। सॉरी, क्लाइंट के, हाँ क्लाइंट मतलब ओवरऑल लोगों के साथ आपका जो आपके क्लाइंट हो गए, चाहे सप्लायर्स हो गए, चाहे आपके कलीग्स हो गए, चाहे आपके बॉस मैनेजर्स हो गए, आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए, इन सब के साथ रिलेशनशिप आपका कैसा है। इसीलिए परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। आपका परसेप्शन अच्छा होगा, आपका ओपिनियंस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो। मैं बार बार ये टर्म यूज कर रही हूँ जिससे डेफिनेशन याद हो जाए आपको, ठीक है। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप यही कह रहा है बिटवीन मैनेजर्स और बिटवीन एम्प्लॉयज और बिटवीन मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स, बिटवीन क्लाइंट्स, इन सब के साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज सेल्फ असेसमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि परसेप्शन ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट इफ what an employee perceives about himself is similar to others perception। अगर कोई employee सामने वाले पर्सन की तरह ही सोचता है, अगर आपका परसेप्शन सेम है about him, then he is gaining proficiency and competence and vice versa। मतलब सिंपल सी टर्म में ये कहना चाह रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट मतलब जैसे परसेप्शन में जो हम पढ़ रहे थे कि सेल्फ असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहाँ पे भी आ जाती है मैनेजमेंट में। जब तक आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना नहीं आएगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कब यू नो फोकस्ड वे में कब काम करते हैं, आप एंगर इश्यूज कब क्रिएट होते हैं, आप कब फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, कब आप एक्साइटेड होते हैं, कब आप मोटिवेटेड एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अल्टीमेटली उन सबके लिए परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें हमारे बारे में नहीं पता होगा, हम आगे काम कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में इसीलिए ये सारी हम चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अपना सेल्फ असेसमेंट और डेवलपमेंट करना जरूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट, मुझे मेरी लर्निंग्स पे काम करना है, मुझे मेरी बेटरमेंट पे काम करना है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने पे काम करना है। उन सबके लिए पॉजिटिव परसेप्शन होना इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? समझ में आया आप क्यों मैनेजमेंट में परसेप्शन पढ़ रहे हैं? These were your 8 points. First one was motivation, then hiring, performance expectation, appraisal, फिर employee efforts, employee loyalty, building relationship with your colleagues and managers, everybody, and last point was self assessment and development.